नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जौनपुरिया जीके में। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के 20 ऐसे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले कई वर्षों से लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? तो दोस्तों, कहाँ से ग्रहण किया है? आपका ऑप्शन दिया है स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या फिर फ्रांस से। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका से। कहाँ से ग्रहण किया है? तो अमेरिका से भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? आपका ऑप्शन दिया है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा या फिर ब्रिटेन। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से कानून के समान संरक्षण वाक्य लिया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, किसके संविधान से लिया गया है? आपका ऑप्शन दिया है कनाडा, पूर्व सोवियत संघ, द अफ्रीका या फिर जर्मनी के वीमर संविधान से। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी के वीमर संविधान से। कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 लिया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो दोस्तों, किस देश के संविधान से लिया गया था? आपका ऑप्शन दिया है फ्रांस, द अफ्रीका या फिर आयरलैंड। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। कहाँ से लिया गया था? तो आयरलैंड से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम लिया गया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, किस संविधान से लिया गया है? आपका ऑप्शन दिया है अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से या फिर इंग्लैंड के संवैधानिक परंपरा से। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार लिया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो दोस्तों, किससे प्रेरित है? आपका ऑप्शन दिया है ब्रिटिश के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या फिर आयरिश के संविधान से। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस के संविधान से। किससे प्रेरित है? तो फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना प्रेरित है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो दोस्तों, किसे उधार लिया था? आपका ऑप्शन दिया है फ्रांस से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर आयरलैंड से। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड से। कहाँ से उधार लिया था? तो इंग्लैंड से भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विधि के समक्ष समता लिया गया है। तो दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? आपका ऑप्शन दिया है आयरलैंड के संविधान से, जापान के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या फिर इंग्लैंड के संविधान से। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से विधि के समक्ष समता लिया गया है। किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो दोस्तों, किस देश की देन है? आपका ऑप्शन दिया है फ्रांस,
जापान, भारत या फिर इंग्लैंड? तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। किस देश की देन है? तो इंग्लैंड की देन है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका ऑप्शन दिया है फ्रांस, पूर्व सोवियत संघ, आयरलैंड या फिर अमेरिका। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व सोवियत संघ। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार लिया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका ऑप्शन दिया है फ्रांस, आयरलैंड, द अफ्रीका या फिर जर्मनी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से कार्यपालिका के अधिकारों को लिया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई हैं? तो दोस्तों कौन कौन सी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं? आपका ऑप्शन दिया है मौलिक अधिकार, संघीय शासन व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो दोस्तों किसने छोड़ा है? आपका ऑप्शन दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान या फिर आयरलैंड का संविधान या सर आ का संविधान। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों किस देश से लिया गया है? आपका ऑप्शन दिया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए या फिर यूएई। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से भारतीय संविधान में संघवाद लिया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों किस देश से लिया गया है? आपका ऑप्शन दिया है द अफ्रीका, जापान, ब्रिटेन या फिर यूएसए। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए। कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो दोस्तों सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? आपका ऑप्शन दिया नाइजीरिया, अमेरिका, कनाडा या फिर रूस। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। किस देश ने अपनाया था? तो कनाडा ने संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो दोस्तों किससे प्रभावित है? आपका ऑप्शन दिया है आयरलैंड से, इंग्लैंड से, जर्मनी से या फिर यूएसए से। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड से। किससे प्रभावित है? तो इंग्लैंड से भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो दोस्तों कहाँ से मिली थी? आपका ऑप्शन दिया है संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या फिर रूस की क्रांति से। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से मिलती है? तो फ्रांस की क्रांति से भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा मिलती है। तो किसे लॉक करेंगे हम?
ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो दोस्तों किस देश के संविधान से प्रभावित है। आपका ऑप्शन दिया है दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, इटली या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। किस देश से प्रभावित है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया। तो किसे लॉक करेंगे हम, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो दोस्तों किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। आपका ऑप्शन दिया है दक्षिण अफ्रीका, सनरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। तो किसे लॉक करेंगे हम, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। आपका ऑप्शन दिया 28, 25, 26 या फिर 27। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।